आज हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद ईराना कडाडी साहब। ईराना कडाडी साहब यहाँ पर आशा का जो एहतजाज चल रहा है यहाँ पर भी। सर सीधे मैं सवाल करूंगा कि वोट चोरी को लेकर जो मुल्क भर में एक माहौल बना हुआ है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, स्वातंत्र के बाद इतना चुनाव हो गए, चुनाव का कार्य का पूरा सुधार करने के लिए हर बार चुनाव में इलेक्शन कमीशन करते रहते हैं। अब भी अच्छा इलेक्शन करने के लिए भारत में, सारे वर्ल्ड में हम देखते ना, भारत इंडिया में इतना अच्छा इलेक्शन कंडक्ट होते इलेक्शन चुनाव के कारण, इलेक्शन कमिश्नर के कारण, वो उसके ऊपर वो शंका उठ रहे हैं। उनके साथ सही ढंग से रखने के लिए साक्ष्य भी नहीं है, उनके पास एविडेंस नहीं है। ऐसा झूठ बोलने के और दिशाभूल करने के वो राहुल गांधी को सही नहीं होते, वो गलत कर रहे हैं। सर, वेबसाइट क्यों बंद की गई? अगर इलेक्शन कमीशन सही है तो उसके लिए तो वो उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाता। कुछ ही मिनटों में ये फेक है, मतलब इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, ये झूठा अपप्रचार है बोलकर इलेक्शन कमीशन ने कुछ ही मिनटों में कैसा? नहीं, उनका क्या क्या आरोप है, वो आरोप को पूरा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया और लोग भी दे रहे हैं। आज 2 दिन के पहले, 1 दिन के पहले उन्होंने क्या बोला था? 124 साल का एक लेडी का नाम बोले थे, वही लेडी खुद आके उनका स्टेटमेंट दे दिया, हमारा एज इतना नहीं है, वो गलत है करके। माधवपुरम में 80 लोग एक ही कमरे में जो वोट डाले, उसका तो मीडिया वाले जाकर चेक करने के बाद वो सही निकला। सही नहीं है वो माधवपुर में बहुत छोटा काम करने का लोग रहते हैं, उनका इनकम भी बहुत कम रहते हैं। वो इनकम के हिसाब से छोटा छोटा घर बनाया उन्होंने। ये सारे छोटा कमरे का एक ही नंबर लिख दिया, इसमें 80 लोग है करके उनको मैसेज आया। ऐसा नहीं हो सकता। सर, पूरे विपक्ष की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मोदी का विदेश नीति नाकाम है और वो ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप नमस्ते आउडी ट्रंप, ये तमाम पूरा करने के बावजूद भी 50% का टैरिफ सिर्फ 2 मुल्कों पे लगाया गया, जिसमें भारत भी है। इस पर क्या? देखिए, विश्वमान्य नेता मोदी सारे वर्ल्ड में इतना नाम कमाई किया, उनके ऊपर आरोप करने के लिए कुछ भी नहीं है उनका। इसलिए इस बार उन्होंने इलेक्शन कमीशन का मुद्दा लेकिन टैरिफ तो लगाया ना? क्या जी? टैरिफ तो 50% लगाया। उसको सामने करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट कर रहे हैं ना, और दूसरे देशों के साथ इनका अच्छा संबंध कर रहे हैं, उसको सामने करने के लिए सरकार सिद्ध है। सर, ये पहलगाम हमला जो हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 32 बार ट्रंप जो है खुद की वजह से इसको रुकाया बोला, इसके ऊपर मोदी, वजीर आजम मोदी ने कुछ भी क्यों नहीं बताए ना। हमारा विदेशांग मंत्री भी उसके बारे में कमेंट किया, रक्षा सचिव भी कमेंट किया, उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री भी कमेंट किया। लेकिन शुरुआत में तो इनकार किया था। नहीं, ऐसा नहीं। वो ट्रंप का एटीट्यूड आप देखने के बाद मालूम होते हैं, वो स्टडी स्टेटमेंट नहीं देते। नहीं, लेकिन ट्रंप पर भरोसा ही क्यों किया गया था, जबकि वो इस तरह का आदमी पहले से नहीं। भारत किसी देश के बीच वो मीडिएटर को नहीं चाहते। डायरेक्ट पाकिस्तान का आर्मी चीफ ने हमारे आर्मी चीफ के साथ बात किया, उसके बाद वो युद्ध ये बंद हो गया। अच्छा, ये जो अभी आज भाजपा और कई हिंदुत्ववादियों की जानिब से जो एहतजाज किया गया था धर्मस्थल को लेकर, धर्मस्थल में आज भी कई जगह पर कंकाल जमीन से निकल रहे हैं, इसे बदनामी षड्यंत्र कैसे कहा जाए? नहीं, धर्मस्थल एक ही नहीं है, ऐसा हमारा कर्नाटक में बहुत मठ और मंदिर, 6 लोगों का श्रद्धा केंद्र का ऐसा दिशाभूल करके उसका नाम बदनाम करने के एक व्यवस्थित षड्यंत्र चल रहे हैं। इसके ये SIT रचने होने के बाद पूरा पता हो गया सब देश राज्य के सारे लोगों मन में इतना ये आ रहे सरकार के ऊपर, ऐसा क्यों कर रहे करके लोग बाहर रास्ते के आने के पहले सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करने। लेकिन कंकाल निकल रहे ना जमीन से, वहां पर जहाँ 3-4 जगह कुछ भी नहीं है ना, वो फेल्योर हो गया। वो अनामिक व्यक्ति कौन है, उनके ऊपर कानून कार्रवाई करने जरूर है। ये वोट चोरी पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? ये वोट चोरी पर इल्जाम लगाएगा? नहीं, हमारे जिम्मेदारी वो नहीं है, इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशनर राहुल गांधी को नोटिस भेज दिया, वो नोटिस को उत्तर देने का जिम्मेदारी उनके ऊपर। नहीं, ये इल्जाम भी लगाया जाता है कि तमाम सरकारी एजेंसी के पास एविडेंस नहीं है ना, इसलिए वो इलेक्शन कमीशन का नोटिस को रिप्लाई नहीं दे रहे। ईडी CBI तमाम सरकारी एजेंसियां को मिसयूज मोदी गवर्नमेंट कर रही है। ईडी और
ये इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपने आप काम कर रहे हैं। वो गलत तो आरोप है, वो झूठ आरोप है। भाजपा स्पोक्स पर्सन को जज बनाया जा रहा है, इस पर क्या? क्या जज बना? जज वो लेडी को वो एलिजिबल है तो कर सकते ना। वो जिम्मे ये स्पोक्स पर्सन है तो किसी काम नहीं कर लेकिन सकते। विचारधारा से एक विचारधारा अलग बात है, जज का काम अलग है। वो जज के सीट पर बैठने के बाद वही काम कर सकते हैं ना, लॉ के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया सर।